दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल किसमें सिविल साइट विजिट में। और सिविल साइट विजिट आपको देता क्या है, प्रैक्टिकल नॉलेज देता है। तो आज की वीडियो भी प्रैक्टिकल नॉलेज से भरपूर है, जिसमें आपको 5 गलतियां ऐसी दिखने वाली हैं, दिखाने वाला हूं थ्योरेटिकल की, जो थ्योरेटिकल भी रहेंगी प्रैक्टिकल भी रहेंगी, जो आपके घर को गिरा सकती हैं। और एक ऐसे साइट इंजीनियर जहां अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, ये 5 गलतियां आपको कभी नहीं करनी है। तो और दूसरा मैं साइट विजिट करवाऊंगा, बेसिक नॉलेज उसमें बताऊंगा। जो फ्रेशर रहेंगे या कोई सिविल साइट इंजीनियर है, उसको क्या क्या चेक करना होता है बीम में, काफ़ी चीज़ें स्टील में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आज की होने वाली है, आपको कंप्लीट वीडियो देखना है। लेकिन उससे पहले एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबा लेना है, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज कहाँ मिलता है, सिविल साइट विजिट पे। और सबसे पहले आपको मिलेगा कैसे, आप अगर वो घंटा बेल आइकन दबा रहे हो वो दबा देते हो और सब्सक्राइब का बटन दबा देते हो। तो शुरू करता हूँ आज का वीडियो। तो सबसे पहली मिस्टेक जो है वो आप सामने देख रहे हो कि एल को काट दिया गया है, जो डेवलपमेंट लेंथ होती है, जिसमें सरिया जो होता है बीम को और कॉलम को पकड़ के रखता है, वही नहीं है, सीधा डायरेक्ट सरिया है। और जब फ्यूचर में इस पे लोड आएगा या अर्थक्वेक वगैरह आएगा, तो ये सबसे पहले बिल्डिंग फेल होगी, ये मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि इसमें एंकरेज लेंथ या डेवलपमेंट लेंथ है ही नहीं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है बीम में, इसको मैं सबसे बड़ी मिस्टेक बोलूँगा आज की। जो भी मिस्टेक मैं आपको बताने वाला हूँ, ये नीचे जाता है। मतलब ये जो सामने आप देख रहे हो सरिया सीधे है ना, इसको क्या होता है, इसका एल बनता है। जितने भाई 400 mm का बीम है, उसकी हाइट है, तो 300 mm का दोनों तरफ से एल होना चाहिए, ऊपर से भी और नीचे से भी। और ये हर एक बीम में किया गया है। और अगर इस पे लोड आया या कुछ सिस्मिक वेव कुछ भी हुआ, अर्थक्वेक वगैरह, तो ये सबसे जल्दी फेल होने वाला है बीम। ये मैं गारंटी देता हूँ। आपको हमेशा डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करनी है जब भी बीम प्रोवाइड करना है। देखो, जो स्टीरअप होता है या रिंग बोल लो, उसमें स्पेसिंग बराबर होनी चाहिए। सामने आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा स्पेसिंग दी है। इतनी स्पेसिंग कभी भी आपको बीम में प्रोवाइड नहीं करनी है। मतलब आपको 6 इंच से ज़्यादा नहीं करनी है। अगर गांव में बना रहे हो 6-7 इंच ही उसमें स्पेसिंग देनी है। बाकी ड्राइंग में मेंशन होता है, उस हिसाब से देनी होती है। रिंग में देखो, आप सामने देख रहे होंगे कितनी ज़्यादा स्पेसिंग दी हुई है। कई जगह 9 इंच है, कई जगह 7 इंच है, कई जगह 12 इंच कर दी है। ऐसा कभी भी नहीं करना है। तो आपकी जो स्पेसिंग होगी रिंग में, वो प्रॉपर वे से प्रोवाइड होनी चाहिए। और जो हॉरिजॉन्टल बार है, आप सामने देख रहे हो, जो स्टील बार लंबा जार है, इनमें भी बराबर होनी चाहिए। जो स्पेसिंग देखो रिंग में होनी चाहिए, रिंग में अगर आप 6 इंच पकड़ के चलो या 150 mm बोलो, वो होनी चाहिए। और जो वर्टिकल स्टील होगा, मतलब ये हॉरिजॉन्टल जो स्टील है, सॉरी, इसमें प्रॉपर होनी चाहिए। मतलब अगर 4 सरिये हैं, 400 का बीम है, तो सब में प्रॉपर वे से डिस्ट्रीब्यूट करके आपको उसमें स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है। कभी भी इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। बीम में ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि उसमें अगर स्पेसिंग आपने प्रॉपर वे से नहीं प्रोवाइड की, तो वो चीज़ खराब हो सकती है। नेक्स्ट जो मिस्टेक है वो क्या है, सामने आप देख रहे हो, जो हुक है, मतलब रिंग की जो हुक होती है, उसको एक ही साइड प्रोवाइड कर दी है। देखो, ये एक ही जगह आपको दिख रहा होगा, आपके जो राइट हैंड साइड की एक ही जगह हुक उसकी आ रही है। जिन्होंने काम किया साइड पे, उनको तो ये चीज़ थोड़े दिमाग में आ गई होगी। लेकिन क्या होता है, ये कभी भी हुक जो होती है बीम की, वो एक ही लाइन में नहीं आनी चाहिए। वो मतलब उसको अल्टरनेट करना होता है। मैं आगे दिखाता हूँ अल्टरनेट मतलब क्या है। देखो, ये सब आगे तक देखो, एक ही साइड हुक है, सब एक ही जगह हुक। एक खराब चीज़ है, गलत चीज़ है। और बीच में जो सरिये, जैसे मैंने पहले मिस्टेक की बात की कि डिस्टेंस भी दोनों में बराबर होना चाहिए। देखो, जो हॉरिजॉन्टल जो सरिया है उसमें ज़्यादा है और बीच में साइड साइड में कम कम। इसको मैं आपको थ्योरेटिकल भी समझाता हूँ। पहले साइड पे देख लो आपको क्या चीज़ है। देखो, आपको यहाँ से अभी अच्छे से दिख रहा होगा, हुक एक तरफ हो गई है सब, बीच में कोई हुक नहीं है। और क्या हो रहा है, जो हॉरिजॉन्टल बार है उसमें भी स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। इस चीज़ को आपको इग्नोर करना ही करना है। मतलब ये चीज़ कभी भी साइड पे नहीं होनी चाहिए, बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। अगर आपका कोई अच्छा क्लाइंट होगा तो वो वहीं से इस डिज़ाइन को रिजेक्ट कर देगा। तो ये मिस्टेक आपको कभी नहीं करनी है। अभी जैसे मैं बोल रहा था, एक तरफ हुक है, दूसरे ऐसे इसको दिखाना हो अल्टरनेट कैसे करनी है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, सामने देख रहे हो, इसमें क्या है, ये बीम है, जो एक तरफ हुक है इस साइड है, और उसी के दो, मतलब हुक अल्टरनेट की है। कभी इस साइड हुक है, कभी उस साइड। ये देखो, ये एक हुक यहाँ पे है, दूसरी उस साइड है, मतलब आगे पीछे हुक कर देंगे। इससे क्या होगा, सब जो हॉरिजॉन्टल बार होगा, सरिया होगा, उसको हुक जो होती हैं वो पकड़ के रखती हैं। यही काम होता है। देखो, सामने आप देख रहे हो, हुक सब आगे पीछे की गई हैं। ये चीज़ इग्नोर की जाती है साइड पे, लेकिन आपको ध्यान देनी है। अच्छे इंजीनियर का यही काम है। ये जो मिस्टेक मैं बता रहा हूँ आपको, ये साइड पे आपको चेक करके अच्छे से प्रोवाइड करनी है। ये देखो, सब जगह हुक आगे पीछे हो गया। और जैसे हमने पिछले बीम में देखा क्या था, एक ही लाइन पे वो सब हुक प्रोवाइड किए थे। अभी मैं इसको थ्योरेटिकल समझाता हूँ, आपको समझ आएगा अच्छे से।
देखो जो पहली मिस्टेक मैंने बताई थी वो बताई थी स्पेसिंग, मतलब ये जो स्पेसिंग होती है, मतलब ये रिंग है हमारा और ये बीम को मैंने दिखाने का कोशिश किया है, ये रिंग की स्पेसिंग बराबर होनी चाहिए, मतलब 6 इंच 150 mm बोलो इतनी आपको रखनी है। और हुक, जो हुक क्या होती है, हुक ये जो स्टीरअप होता है हमारा, ये चीज उसकी हुक होगी, आपने देखा होगा ऐसे निकाला होता है, जो ये एक ही साइड प्रोवाइड की है, ऐसे 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 थी ये साइड पे गलती की जाती है, क्रॉस है। आपको प्रोवाइड कैसे करना है, देखो एक ये आ गई, दूसरी इस साइड हुक होनी चाहिए, इधर नहीं, फिर इधर आ गई, फिर इधर नहीं, इधर हुक होनी चाहिए, मतलब एक इधर एक इधर एक इधर, ऐसे अल्टरनेट करना होता है। अगर 4 लेग रिंग है, मतलब एक हुक देखो उसमें 2 रिंग होंगे, एक की हुक यहां आ गई, फिर यहां घुमा लेना, फिर आगे लेगी यहां कर लेना, मतलब आगे पीछे उसकी हुक होनी चाहिए, ये चीज ध्यान देनी है। अभी बात करता हूं मैं अगली गलती की। अगली गलती क्या की जाती है, देखो बड़े बड़े जो बीम होते हैं, मतलब बड़ी बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंग है, उनमें काफ़ी ज़्यादा सरिया होता है, टेंशन जोन में हो गया, ज़्यादातर टेंशन जोन में सरिया देखे जाते हैं या सपोर्ट पे। तो नीचे आप देख रहे हो टेंशन जोन में 3 लेयर का सरिया है और कई जगह पे क्या किया होता है, एक साइड मतलब एक साथ प्रोवाइड कर दिया होता है, लेकिन इसमें आपको क्या करना है एज ए सिविल इंजीनियर, इसमें पिन प्रोवाइड करनी है, मतलब वो जो छोटा सा बार देख रहे हो आप, स्पेसर बार बोल सकते हो, स्पेस देनी है उन सरिये में कि उसमें अच्छे से कंक्रीट घुस जाए, उसमें कंक्रीट जो एग्रीगेट रहता है, बड़े बड़े जो कपची बोल लो, वो अच्छे से इंसर्ट हो जाए और अपना मतलब बॉन्ड अच्छे से बना दे, इसलिए इसमें जगह होनी चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं स्पेसर बार प्रोवाइड करते हैं। सामने आप देख रहे हो वो स्पेसर बार है, वो जहां 2-3 लेयर आएंगी, मैं ड्राइंग दिखाता हूं इसके, उसमें ड्राइंग में मेंशन किया जाता है कई जगह, ये जो स्पेसर पड़े हैं इनको बीच में आपको 1-1 मीटर के बाद प्रोवाइड कर देना है, जितना मर्जी लंबा आपका बीम हो। इसकी मैं ड्राइंग दिखाता हूं, उसमें कैसे मेंशन किया होता है। देखो इसमें क्या है, उन्होंने दिखाया आपकी बीम की सेक्शन है, जो नीचे वाला बार होगा उसके ऊपर स्पेसर बार आएगा, फिर उसके ऊपर जो लेयर में सरिया आएगा उसमें स्पेसर आएगा, जितने लेयर में सरिया आएगा उतना स्पेसर होना चाहिए। और स्पेसर का मिनिमम डाया क्या रखना है आपके पिन का, जितना आपका एग्रीगेट का साइज होगा उससे 10 mm ज़्यादा, जहाँ जो आप मैक्सिमम सरिया यूज़ कर रहे हो उतने का पिन उसमें यूज़ आपको करना है। ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक है, साइड पे इसको इग्नोर कर देते हैं लोग, लेकिन आपको एज ए सिविल इंजीनियर ये चीज़ ध्यान रखनी है। जो नेक्स्ट मिस्टेक है वो भी काफ़ी बड़ी मिस्टेक है, मैं बताता हूँ। देखो जो हुक होती है हमारे बीम की, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब जो स्टीरअप हम प्रोवाइड करते हैं वो क्या करते हैं साइड पे, या तो प्रॉपर हुक प्रोवाइड नहीं करते हैं, छोटी हुक प्रोवाइड कर देते हैं, जहाँ क्या करते हैं उसको सीधा रख देते हैं। तो आपको प्रॉपर हुक प्रोवाइड करके अल्टरनेट उसको करना है। अभी मैं इसको थ्योरेटिकल समझाता हूँ कि हुक कईयों को समझ नहीं आ रहा होगा। देखो ये हुक जो फंसा रहा है, इसकी हुक बराबर है, ये 100 mm भी है और प्रॉपर वे से उसको हुक बनाया भी है। कई जगह बेंड नहीं किया जाता, इसको सीधा रख देते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी मिस्टेक है। अभी मैं इसको थ्योरेटिकल पे पार्ट पे आता हूँ, उसमें काफी चीजें आपकी क्लियर। आप काफी टाइम पूछते रहते हो जॉब के लिंक वगैरह, तो आपको हमारी वेबसाइट civilsitevisit.com पे मिल जाएंगे, जॉब सेक्शन में इंटर्नशिप वगैरह सब कुछ उधर मिल जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ टॉपिक जो चल रहा है हमारा। देखो हुक की बात की थी, देखो ये रिंग हो गया हमारा, या स्टीरो बोल लो, ये आ गया हुक। इसकी आपको लेंथ कितनी रखनी है, मतलब यहां से यहां तक कितना होनी चाहिए, 10 डी आपको रखनी है। मतलब अगर आप 10 mm का सरिया यूज कर रहे हो, स्टीरअप में ज्यादा 10-8 का सरिया यूज किया जाता है, तो 10 डी है, 10 × 10 100 mm आपकी ये होनी चाहिए, यहां से लेके यहां तक 100 mm। अगर आप 8 mm का सरिया कर रहे हो तो 80 mm आपका ये होना ही होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखनी है। और कई जगह क्या किया जाता है, मैंने कॉलम में भी जैसे बताया था कल, इसको क्या करते हैं, ऐसे नहीं करते, मतलब इसका ये सरिया ऐसे कर देते हैं सीधा, मतलब ये ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है, इसका कुछ काम ही नहीं है। ये सरिया मतलब अगर ये सरिया है, अगर इसको ऐसे ऐसे पकड़ेगा नहीं तो काम ही नहीं है। अगर सीधा रखेंगे तो वो एंकरेज उसको नहीं मिलेगी स्टील बार को। तो हमेशा आपको हुक एक तो 10 डी के हिसाब से 100 mm प्रोवाइड करनी है, 10 mm का सरिया है, दूसरा उसको बेंड प्रॉपर बेस 135 डिग्री करना ही करना है। कॉन्ट्रैक्टर अपना टाइम बचाने के चक्कर में ये नहीं करते हैं कि हमारा घुस नहीं पाएगा, क्योंकि उसको डिजाइन स्ट्रक्चर इंजीनियर देख के ही किया होता है। तो आपको हमेशा बेंडिंग करवानी है। मेरे को काफी कमेंट्स आते हैं ये। नेक्स्ट जो मिस्टेक की जाती है, ये काफी बड़ी मिस्टेक है। देखो गांव में क्या किया जाता है, कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन कुछ मतलब दिया ही नहीं जाता। कुछ मैं तो समझता हूं कि जो टेक्निकल नहीं उनको नहीं पता है, लेकिन आपको ये चीज उधर बतानी है। एज ए सिविल इंजीनियर अगर आप काम कर रहे हो तो ये चीज ध्यान रखनी है। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो उसका कंप्रेशन जोन होगा ऊपर, सी नीचे टेंशन जोन बीच में न्यूट्रल आ गया। तो हमेशा सरिया क्या रहता है, टेंशन जोन में मैक्सिमम दिया जाता है,
क्योंकि टेंशन वहां आने वाली है, तो उसको काउंटर करने के लिए स्टील हम यूज करते हैं, क्योंकि जो कंक्रीट होगा वो उसकी टेंशन इतनी अच्छी नहीं होती, वो कंप्रेशन जोन में अच्छा रहता है। तो हम क्या करते हैं, टेंशन जोन में स्टील प्रोवाइड करते हैं। ये मैं बताता हूं क्यों मैं ये चीज बता रहा हूं। तो गांव में क्या किया जाता है, दोनों जगह बराबर स्टील प्रोवाइड कर दिया जाता है। कभी कभी क्या करते हैं, ऊपर में सिंपली स्पोर्टेड में ऊपर में ज्यादा सरिये डाल देते हैं, नीचे में 2 सरिये डाले होते हैं। तो उसका फन क्या है भाई, कुछ नहीं है। उसको हमेशा क्या होता है, टेंशन जोन में आपका स्टील हमेशा ज्यादा होता है, ये चीज ध्यान रखना। अगर आपका नीचे 3 आप 16 का सरिये डाल रहे हो टेंशन जोन में, ऊपर आपका 2 12 के सरिये होंगे, चलेगा, जहां 2 16 के चलेगा। ये डिजाइन पे होता है, लेकिन ये मैं आपको एक बताने का जरिया बता रहा हूं कि हमेशा टेंशन जोन में ज्यादा सरिया होता है और हमारा कंप्रेशन जोन में ज्यादातर कम सरिया होता है। बराबर भी होता है कई जगह जो केसेस रहते हैं, लेकिन ये चीज आपको एज ए थंब रूल पकड़ के चलनी है कि नीचे हमारा ज्यादा होता है। और एक चीज जब आप करते हो, मतलब कैंटिलीवर बीम, चलो मैं कैंटिलीवर की बात करता हूं, उसमें आपका क्या होता है, ऊपर होता है उसका टेंशन जोन, नीचे होता है उसका कंप्रेशन जोन। इस केस में क्या होता है, ऊपर ज्यादा सरिया होता है, मतलब ऊपर अगर हम 20 के 4 सरिये यूज कर रहे हैं, नीचे आप 2 20 के प्रोवाइड करोगे, चलेगा। लेकिन इसमें आपका उल्टा केस होता है। ये चीज निगलेक्ट कर दी जाती है कि काफी जो सिविल इंजीनियर भी होंगे, साइड इंजीनियर, उनको भी नहीं पता है, लेकिन ये चीज आपको ध्यान देनी है। और इसमें याद रखना, जो आप स्टीरो प्रोवाइड करते हो वो उल्टे प्रोवाइड करते हैं। हमेशा हुक आपकी कंप्रेशन जोन में होनी चाहिए। होता क्या है, देखो ये जो बीम है, अगर इस पे लोड पड़ा, ठीक है, तो इसको लोड, जब ये पॉइंट लोड पड़ा, अगर ऐसे होगा, ऐसे मतलब ऐसे डिफ्लेक्शन होगी इसकी, नीचे वाला आपका ये जोड़ है, मतलब ये खींच रहा है ऐसे, मतलब ऐसे जा रहा है, ऐसे मतलब खुल रहा है, और ऊपर वाला क्या हो गया, ऐसे आ रहा है, मतलब ऊपर हो गया हमारा कंप्रेशन, ये टेंशन। तो हुक किस साइड चाहिए, जिस साइड यहां, मतलब अगर हुक होगी, आपको अभी मैं समझा नहीं पाऊंगा ये कैसे, ये हुक है, तो अगर खींचे, जो चीज ये खींच रहा है यहां से, तो हुक खुलने का कोशिश करेगी। अगर उसको आपने ऐसे बंद किया होगा तो वो पकड़ के रखेगी, अगर वो ऐसे होगा तो हुक टूट जाएगी और बीम कोलैप्स हो जाएगा। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए हुक होती है। और मैक्सिमम आपने देखा होगा यहां सरिया प्रोवाइड किया जाता है, टॉप एक्स्ट्रा यहां, तो हमेशा शीयर फोर्स को काउंटर करने के लिए टॉप एक्स्ट्रा सपोर्ट पे प्रोवाइड किया जाता है। और बट एक्स्ट्रा कहां बीम में प्रोवाइड करना था, एक तो ऊपर सपोर्ट में और बॉटम में, इधर इस जगह पे सेंटर में। तो हमेशा ये चीजें ध्यान रखना। देखो आपको ये जो बीम दिख रहे हैं, तो इनमें ऊपर जो सरिया है वो काफ़ी ज़्यादा कम है और नीचे में ज़्यादा दिख रहा है। इसका क्या रीज़न है, देखो जो सिंपली सपोर्टेड बीम होता है और कैंटिलीवर बीम है, उनमें 2 डिफरेंस है। जो कैंटिलीवर बीम होता है हमारा, उसमें हमारा टेंशन जोन जो होता है वो ऊपर होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, मेन बार एक्स्ट्रा बार ऊपर में आता है, क्योंकि जब उस पर लोड पड़ेगा वो डिफ्लेक्ट ऊपर से ज़्यादा होगा, नीचे से उसकी ऊपर टेंशन पड़ेगी, नीचे कंप्रेशन पड़ेगी। और इसमें क्या होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम में जब हमने लगा लो इधर ऐसे इस पर लोड डाला, ठीक है, और नीचे हमारा हो गया टेंशन जोन, ऊपर होगा कंप्रेशन जोन, नीचे से मतलब ऐसे लोड डालोगे तो ये नीचे से खींचेगा और ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो यही चीज़ है, बेसिक नॉलेज है इसका। और अभी मैं बताता हूँ स्टीरअप के बारे में थोड़ा। तो स्टीरअप ये सामने आप देख रहे हो, ये स्टीरअप है जो इसमें ये हुक प्रोवाइड की जाती है। ये किस हिसाब से प्रोवाइड की जाती है, 9D 10D। 10D क्या हो गया, मतलब 10 इंटू जो डाया होगा, 8 का होगा तो 80 mm, 10 का होगा तो 100 mm। ये बेसिक हो गया। फिर आपको जब साइड पे कुछ चीज़ें चेक करनी होती हैं एज ए साइड इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर, तो ये जो स्पेसिंग है ये प्रॉपर वे से प्रोवाइड की होनी चाहिए। ये जो वाइंडिंग वायर है ये प्रॉपर वे से लगाई होनी चाहिए। और ये हमारा होता है साइड बार। ये सामने आप देखो, ये जो सरिया दिख रहा है ये हमारा साइड बार, और वो हो गए हमारे ऊपर ये मेन बार, और ये हो गया हमारा टॉप एक्स्ट्रा। और नीचे हमारा हो गया ये मेन बार, सबसे नीचे रहेगा हमारा बॉटम का, और उसके ऊपर लेयर में आ गया जो वो हो गया हमारा बॉटम एक्स्ट्रा। ये हमारी पिन होती है। ये पिन किस लिए प्रोवाइड करते हैं, जो सामने आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ये होती है कि दोनों जो सरिया, ऊपर का सरिया, इन दोनों में डिफरेंस रहे, जब कंक्रीटिंग हो एग्रीगेट प्रॉपर से बीच में जाए और एक अच्छी बॉन्ड बनाए। फिर हम बात करते हैं, ये जो आप सामने देख रहे हो ये क्या है, ये हमारा कवर ब्लॉक। ये किस लिए यूज किया जाता है कि जो रेनफोर्समेंट है उसमें प्रॉपर कवर मिले, मतलब नीचे इतना सा कंक्रीट आ जाए कि बाद में इसमें सरिये में कोई पानी वानी नहीं लगे,
कोई, क्योंकि अगर पानी लगेगा तो क्रोजन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हो स्लीव है, ये किस लिए यूज़ की जाती हैं? ये यूज़ की जाती हैं जो फ्यूचर पर्पस के लिए, मतलब इस साइड में कोई भी जहाँ फायर की लाइन, HVAC की लाइन आएगी या कुछ भी, तो उसके लिए डक्ट रखा जाता है कि बाद में कोर कटर नहीं करना पड़े। कोर कटर काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, उसमें मेन बार कटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम पहले ये क्या करते हैं, बीम में स्लीव्स प्रोवाइड कर देते हैं कि बाद में कोई दिक्कत ऐसी ना आए। अभी और मैं आपको दिखा देता हूँ बेसिक चीज़ें। ये हमारा स्टीरअप आ गया, देखो ऐसा होता है स्टीरअप हमारा। ये रेक्टेंगुलर स्टीरअप है हमारा, ये उसकी हुक आ गई दोनों तरफ, जो मैंने 9D से 10D बताई, और ये है 8 mm का बार। देखो जब भी साइड पे जाओगे आपको एक दिक्कत आएगी चेक करने में, देखने में, वो होगा जब हम डाया डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। ये हमारा 8 mm का बार है, ये हमारा 8 mm का बार है, ये 10 mm का बार है, ये 16 mm का बार है, और ये हमारा 20 mm का बार है। और ये कौन सी कंपनी का यूज़ हो रहा है? टाटा टिस्को। देखो ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपकी कंटिन्यू रहेगी इस चैनल पे, जिसमें मैं काफ़ी बेसिक चीज़ें बताऊँगा। बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम कि क्या क्या होता है। अभी हम यहाँ देखेंगे तो कॉलम और बीम का जंक्शन बन रहा है। जंक्शन क्या है? यहाँ हमारा जो देखो वो डेवलपमेंट लेंथ होती है बीम की, वो जो L जैसा आपको दिख रहा होगा, आई होप इसमें थोड़ा पजल से नहीं दिख रहा होगा, मैं कहीं और दिखाता हूँ आपको, यहाँ पॉसिबल होगा। देखो ये है एंकरेज लेंथ या डेवलपमेंट लेंथ हम इसे बोल सकते हैं। ये वाली ये किस लिए रखी जाती है कि आप देखो अगर किसी चीज़ को हमें जकड़ना हो तो अगर हम सीधी चीज़ डालेंगे तो उसको खींचेंगे, खींच जाएगी, लेकिन अगर जब हम इसको ऐसे कर लेंगे तो अगर खींचेंगे तो वो ईजिली नहीं खींचेगी। तो इसलिए ये जो आप सामने देख रहे हो ये डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड की जाती है, जहाँ इसको आप एंकरेज लेंथ भी बोल सकते हो। फिर हमारा लैपिंग लेंथ भी होती है। लैप आपको दिखाता हूँ, लैप कहाँ प्रॉपर से एक चीज़ जो साइड पे चेक करनी होती है वो होती है लैप। तो लैप कहाँ प्रोवाइड किया है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखो आप, ये जो है ये लैप प्रोवाइड किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये कितना प्रोवाइड किया जाता है? 50D के हिसाब से। कोई भी सरिया आता है वो 12 मीटर से लंबा नहीं आता है, जहाँ उसको लेंथ के हिसाब से डालना पड़ता है। तो फिर हम क्या करते हैं, लैप करते हैं। और लैप कितना होता है? 50 × D। 50 हो गया हमारा कोफिशिएंट वैल्यू, मतलब कांस्टेंट वैल्यू, और D हो गया जितना डाया का सरिया होगा उतना डाया का आपको उससे मल्टीप्लाई करना है। अगर 20 mm का सरिया में लैप कर रहे हैं तो 50 × 20 करते हैं, तो 1000 mm का हमारा इधर से लेके इधर हमें 1000 mm मिलना चाहिए। ये भी बेसिक हो गया, ठीक है। बाकी आप देख लो बीम के बारे में, और भी काफ़ी वीडियोस में लाता रहूँगा, तो जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगी आगे जाके फ्यूचर में साइट पे जब जाओगे। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लगा लो, कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है, कोई कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपको फ्री प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलेगी इस चैनल पे। उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। बेसिक नॉलेज इस चैनल पे आपको मिलने वाला है। कल और वीडियो लेके आऊँगा, और कमेंट करते रहो, जैसी वीडियो आपको साइट्स की चाहिए वैसी मैं प्रोवाइड करता रहूँगा, आई होप। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। थैंक यू गाइस।